जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कैसे? जैसे आप देखो कि बर्फ पड़ा हुआ है, तो बर्फ पड़ा हुआ है तो बर्फ देखो कितना भारी होता है, और बर्फ को गर्म करो तो हवा आने समझ लो, गर्म करने पर भाप बनता है, तो भाप भी भारी होता है, जैसे बादल होते हैं ना भाप, और जब वो भी हटता है तो वो पानी बन जाता है। पानी तो पानी जो है उससे यानी पानी बनता है, पहले बर्फ से पानी बनता है और पानी से फिर भाप बनता है, भाप जो हल्का होता है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे यानी आप समझो कि गर्म हुआ, और गर्म हुआ उसके बाद में उससे जो भाप बना तो भाप बन के उड़ता है, तो भाप से उड़ता है। और पानी देखो बर्फ तो पड़ा हुआ है, और पानी जब बनेगा तो उसकी गति बन जाएगी, वो चलेगा, पानी बहेगा, रहता है ना। ऐसे जब उसका अन्य समझ लो कि भाप बनेगा तो भाप बन के बहुत तेजी से उड़ता है। ऐसे ही इसकी गति तेज हो जाती है, और रोशनी प्रकाश भी इसकी बढ़ जाती है जीवात्मा, तो यह धीरे धीरे उतारी गई। तो जैसे ये त्रिकुटी धाम में पहुंची तैसे मन साथी हो गया इसका। तो उस समय पर जब साथी था तो इतना मोटा नहीं था, इतना मोटा नहीं था, खूब साथ देता था सूरत का, और दोस्ती थी एक दूसरे की, यारी जिसको कहते हैं। लेकिन जब ये इधर आया तो इसको जब नब्या जिब्या का स्वाद मिला, इंद्रियों का जब उसको स्वाद मिला, स्पर्श का, देखने का, छूने का, देखने का, और जब खाने का जिब्या का स्वाद और नब्या का स्वाद जब मिला तो ये मोटा हो गया। मोटा हो गया तो ये अन्य समय निकलने नहीं दे रहा है, निकलने दे नहीं रहा। अब मन को जब तक अन्य सदगुरु की दया लेकर के झीना नहीं करेंगे, पतला नहीं करेंगे, तब तक आप समझ लो कि ये जीवात्मा फंसी ही रह जाएगी, वो शब्द पकड़ में नहीं आएगा। वो आकर्षण यानी जो हो रहा है यानी खींचने का, वो एहसास नहीं होगा। अब आप ये समझो कि आप कोई चीज ऐसे ऊपर फेंकते हो, बाल या कोई पत्थर, तो थोड़ी दूर तक ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है, तो क्या होता है? तो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस जमीन में शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण ये खींचती है, ऊपर की चीज को खींचती है। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है ये खींचती है ऊपर, वो ऊपर की जो शक्ति है, वो जो जहाँ पर जीवात्मा का भंडार है वो उधर अपने तरफ वो खींचती है। जैसे ताकतवर चुंबक होता है तो छोटे छोटे चुंबकों को खींचता है, ऐसे ही शब्द के द्वारा उतारी गई तो शब्द उसको खींचता है उसको, लेकिन अब उसको ये पकड़ नहीं पाती है। उसको अगर पकड़ ले, शब्द को पकड़ ले, तो अभी समझ लो कि खींच जाए। अब उसका क्या कारण है? कारण यह है कि जहाँ पर ये बैठी है उसके ऊपर उसके चतुर संचाकरण है उसके पास में, उसी के पास में, तो वहाँ पर कर्म जमा हो जाते हैं। जान में अनजान में जो कर्म अन्य समझ लो जो हुए वो जमा हो जाते हैं, और वो चार दल कमल, तो कमल तो चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ये पंखा है और पंखे के ऊपर कोई लोड आप रख दो तो पंखे की पंखुड़ियां इनसे नीचे झुक जाती हैं, अब झुक जाती हैं। मान लो ऊपर से अन्य कोई चीज डाली जा रही है या भेजी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है तो मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पंखुड़ियां ढीली हो गई तो ऊपर से जब डाला जाएगा तो नीचे गिर जाए। अरे मोटे तौर से आपको बता दें, जैसे छतरी है, छाता, अब छाता के ऊपर बूंदें जो गिरती हैं तो वो कहाँ जाती है? नीचे गिर जाती है। और छाता को उलट दो, ऐसे घुमा दो, तो छाता का जो अंदर का हिस्सा है उसमें कोई भी चीज गिरेगी तो इकट्ठा हो जाएगी। कोई भी पैसा फेंको, रुपया फेंको और कोई प्रसाद फेंको, तो छाता के ऊपर फेंकोगे, इधर कम है ऐसे, तो नीचे गिर जाएगा, और इधर से ऐसे घुमा दो मिल जाएगा। तो कहा ना कि डीओजी डाग, डाग माने कुत्ता, अब पलट के पढ़ो तो जीव ओडी गाड, गाड माने परमात्मा। तो कहा ना
कि घुमा दो इसको घुमाओगे तो ऊपर जब घूमेगी तब उस शब्द को पकड़ लेगी, और शब्द को पकड़ लेगी तो पकड़ करके ये चली जाएगी। तो स्वयं जाने तो देव जनाई, और जाने तुम्हें दिखाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि ब्रह्म समाना। अब जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो कहते हैं कि मरा 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 उन्होंने रटा था, राम राम की जगह मरा रटा उन्होंने। किताबें किसने लिखी? संतों ने लिखी, महात्माओं ने लिखी। और जब उतनी योग्यता का कोई जानकार मिल जाता है तब उसको समझाता है। और कम पढ़ा लिखा जब ज्यादा पढ़ा लिखे की किताब को समझाने लगता है तो अर्थ नहीं लगा पाता, फिर वो अपने हिसाब से कुछ समझा देता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो लोगों ने कहा मरा 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 मरा, उलट करके नाम को उन्होंने जपा था। यानी उधर से दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और ऊपर की तरफ लगा करके नाम की कमाई उन्होंने किया था। नाम के डोर को उन्होंने पकड़ा था तो ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उनके समान हो जाता है। बिल्कुल जैसे बर्फ के ऊपर आप हाथ रख दो, हाँ तो बर्फ ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जब ये जीवात्मा जहाँ पहुंचती है वैसे ही हो जाती है। तो कहते हैं ना कि मुक्ति कब मिलेगी? जब अन्य समय लो कि उस मालिक के पास पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? जो सबका मालिक है। ये देवी देवता मालिक नहीं, यह समझ लो कि यह काल और ये ब्रह्म पारब्रह्म ये मालिक नहीं है। मालिक कौन है? सत्पुरुष मालिक है। तो जब वहां की आत्मा पहुंचेगी तब समझ लो कि, और समझ लो कि पूरा उसके अंदर उसी में ताकत आ जाएगी। अब उसमें भी होता है कि जैसे कोई अमेरिका से चला और इंडिया में आया, अब इंडिया में आ गया तो ये हुआ भाई इंडिया में आ गए। ऐसा सतलोक में जो पहुंच जाती है तो सतलोक छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा सतलोक है। तो सतलोक में पहुंच गए तो ये हो गया कि भाई सतलोक आते जाते हैं। जैसे इंडिया में कोई आता है, अमेरिका में कोई आता है, अमेरिका कोई जाता है तो कहते हैं वहां से ये आते जाते हैं। तो वो हो जाता है कि सालोक, उसको कहते हैं सालोक, यानी उस लोक में जाते हैं, सालोक, वहां आते जाते हैं। अब वहां का जो मालिक है उसके पास जब पहुंच जाते हैं तो यानी कहते हैं वहां जब पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ का मान लो राजा है, यहाँ का जो भी मालिक है, इस लोक का जो भी मालिक है, उसके पास जब पहुंच जाते हैं, सत्पुरुष के पास जब पहुंच जाते हैं तो उसको अन्य समझ लो यानी सामिप्य यानी उसके नजदीक में बैठते हैं यानी। और फिर उसके बाद में सारूप मुक्ति, उन्हीं जैसा रूप, उन्हीं जैसी अन्य समझ लो कि शकल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ने लगते हैं। और एक होती है साजुजी किसको कहते हैं? उन्हीं में बिल्कुल समा जाते हैं, कोई फर्क नहीं रह जाता है। अन्य समझ लो ना गुरु न चेला, और सबने बोला एक अकेला, तो वो भी एक हो जाता है, एक मेरी अनी अनामा और सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो उन्होंने लिखा वो ऐसा हो जाता है। अब आपको उस बात को समझने की जरूरत है कि भाई मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है कि शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को वहां तक पहुंचा दो, क्योंकि दोबारा फिर यह मौका मिलने वाला नहीं है। अन्य समय लो कि ये साधना का घर, पूजा का मंदिर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पालने के परलोक हमारा जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा वो अब दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। पूर्ण जन्म जब भटका खाया और तब यह अंदर तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला और केवल इसी काम के लिए मिला। अरे भाई, खाने पीने के लिए और मौज मस्ती के लिए, और बच्चा पैदा करके तो पशु पक्षी भी चले जाते हैं, उनको भी शरीर इसलिए मिला। अन्य समझ लो कि खाएं पिएं और बच्चा पैदा करके चले जाएं, तो वही काम अगर इंसान ने भी किया तो समझ लो कि यह देव दुर्लभ शरीर कैसे माना जाएगा। और देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं, अन्य वो अन्य शरीर पाने के बाद अपना काम कैसे बन पाएगा? कहते तो मेरा काम, लेकिन जिस काम में आप लगे हुए हो, यह काम जो कर रहे हो, इससे जो कुछ भी आपको मिल रहा है, अर्जित हो रहा है, यह आपके कोई काम आने वाला है? मकान कितना भी सुंदर बना लो, गाड़ी कितनी भी कीमती खरीद लो, कपड़ा कितना भी बढ़िया पहन लो, एक की जगह 10-10 कोट बनवा लो, लेकिन शरीर छूटने के बाद अन्य समझ लो कि वो आपके काम आएगा, उसको कोई और पहनेगा, मकान में कोई और रहेगा, गाड़ी घोड़ा में कोई और चलेगा,
तो जो कर रहे वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि धाम अपनी चलो भाई, पराये देश में फंसना है। यह काल भगवान का देश है, यहाँ पर फंसो नहीं, यहाँ से निकल चलो और रहो इसी में, लेकिन फंसो नहीं। देखो एक मक्खी होती है, कटोरे में रखे हुए शहद को आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है उसी में कूद पड़ती है और भरपेट शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो भाई भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब आज तो लोग फंस रहे हैं, यही नहीं समझ पा रहे हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, यही नहीं समझ पा रहे। बस मन को मोटा कर लिया खाते खाते, जो मन मांगता उसको देते चले जाते हैं, तो आप समझ लो कि तमाम तरह के रोग हो जाते हैं। मन तो कहता अच्छा लग रहा है और खा लो, लेकिन शरीर को भी पेट को भी तो देखना है, यह भी तो देखना है। सुबह जब जाएंगे यानी मल त्याग करने के लिए, तो ठीक से मल उतरेगा कि नहीं, इसको भी तो देखना चाहिए। रात में पेट फूलेगा, दर्द होगा तो नहीं, यह भी तो देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो कहा गया भाई कम खाओ, कम खाओ, इंजन को आराम दो। व्रत बनाया ना, किसने बनाया? व्रत बनाया संतों ने, महात्माओं ने। क्यों बनाया? क्योंकि ये जैसे इंजन होता है, मोटर का इंजन, जैसे ट्रेन का इंजन, जैसे आपके मोटर गाड़ी का इंजन, तरह तरह के इंजन होते हैं, तो उसमें पुर्जे लगते हैं। तो पुर्जे लगते हैं तो उसकी सफाई कभी करनी पड़ती, कभी उसमें ग्रीसिंग देना पड़ता है, और पुर्जा जब घिर जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ज्यादा दिन का इंजन जब हो जाता है, तो उस पार्ट को, पुर्जे को बदलना भी पड़ता है। ऐसे ही ना खाते खाते चिकनी चीजें बोले कि लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो, अब उसको बदलते हैं, डॉक्टर लोग बदलते हैं। तो अब उसी तरह से यह है मशीन, तो यह मशीन भी चलते चलते सफाई मांगने लगती है, इसकी भी सफाई जरूरी होती है। इसीलिए कहे एक दिन साफ रखो, नींबू निचोड़ पानी में ही पियो, तो जितनी यहाँ तनियों में मल जमा है वो सब निकल जाए। अब कहा यह भी कहा कि कम खाओ, थोड़ा खाओ, एक समय खाओ। तो कहा कि एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी, ऐसा भी नियम बना दिया कि भाई एक टाइम खाओ। अब है कि मेहनत का साधन कहाँ एक समय खा करके मेहनत कर सकता है? अब तो वो समय रहा नहीं कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमा रहे तो भी नहीं पूरा पड़ रहा। तो मेहनत जब शरीर से करना रहेगा तो उसको तो खाना पड़ेगा। अरे खाना पड़ेगा तो भी कहा गया कि भाई एक रोटी का भोग रख करके तब खाओ। एक तो शरीर को आराम रहेगा, जो अन्न डालोगे पच जाएगा, और फिर अपने असली काम में आपको आलस्य नहीं आएगा, वजन में, ध्यान में, सुमिरन में आलस्य नहीं आए। तो कहा गया कम खाओ, और कम अगर नहीं खाओगे तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना पड़ेगा। अब कितना पैसा खर्चा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, जमीन बिक जाए, औरत का जेवर बिक जाए, कोई ठिकाना नहीं। ऑपरेशन में कितना पैसा लग जाए, दवा में कितना पैसा लग जाए, इसमें कोई ठिकाना है। तो कहा गया भाई कम खाओ और गम खाओ। 2 बात अगर बर्दाश्त कर लो तो समझ लो कि लड़ाई झगड़ा कोई होने का है, कोई थाना पुलिस में जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, ड्यूटियां घिसेंगे दौड़ते दौड़ते कि पैसा खर्चा होगा। 2 बात बर्दाश्त कर लो। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं करोगे तो समझ लो कि लड़ाई झगड़े में फंस जाओगे, और तो उसी में दौड़ते रह जाओगे और समय निकल जाएगा, असला काम अपना छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कम खाओ। गुरु महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु, तो दादा गुरु के ऊपर एक औरत नाराज हो गई, तो गाली देने लग गई। अब जो आस पास के लोग थे आए कि भाई झगड़ा अब होने वाला है। जैसे बादल ऐसे नीचे से दिखाई पड़ता है, तो काला बादल दिखाई पड़ता है, भूरा बादल दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं बरसात होने वाली, देखो बादल चढ़ रहा है। ऐसे ही जब वो निकलती गाली देते हुए घर से, सब लोगों ने कहा झगड़ा हो जाएगा। तो चलो मजा देखने के लिए बहुत से लोग झगड़ा देखने के लिए जाते हैं। हर झगड़ा देखने में अगर ऐसे जगह पर कहीं
यानी कहीं फंस जाओ, मार हो जाए, हाँ तो उसमें हाथ पैर टूट जाता है उसमें। और कानपुर में चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ा, अब भीड़ इकट्ठा थी, अब भीड़ इकट्ठा थी, वो पूछ ही रहा था कि तेरा साथी और कहाँ है, और कौन तेरे साथ है, यही पूछ रहा था सिपाही वाला। तब तक एक रिक्शा वाला कहा भाई क्या बात है, रिक्शा बैठ करके जा रहा था, एक सेठ था वहाँ का, और उतर करके ऐसे देखने लगा। चोर ने कहा देखो देखो ये हमारे साथी थे, ये भी हमारे साथ थे। हाँ वो भी पकड़ गया, वो भी, उसको भी पुलिस वाले ने पकड़ा और कहा तो चल, उसे रिक्शा पर बैठा है, कहा चलो थाने चलते हैं। फिर रास्ते में उसने कहा, उसने कहा कि अनी भाई, चोर भाई, ये बताओ कि तुमने हमको क्यों बता दिया, तुमको मैं जानता ना, तुम हमको जानते हो, हमको तुम क्यों फंसा दिए। अरे भाई तुम बड़े आदमी हो, पैसा खर्चा करोगे, जमानत कराओगे तो मेरी भी हो जाएगी, छूट जाओ। ऐसा होता है तमाशबीनी में नुकसान भी हो जाता है। तमाशा देखो भी तो दूर से देखोगा, मन का है ही तमाशा देख लो, तो दूर दूर से ही देखना चाहिए। तो इकट्ठा हो गए, आ गए मोहल्ले वाले, अब दादा गुरु सब सुनते रहे, पूरा सुनते रहे, और वो गाली देते देते बोलते बोलते थक गई। और जब थक गई तब उन्होंने इसे जेब में हाथ डाला, ऐसे देखा और फिर ऐसे डाला, देखा और फिर ऊपर की जेब पलटी और फिर कोट का उतारा, ऐसे झड़ियाया ऐसे। तो लोगों ने कहा गुरुजी क्या बात होगी, कोई कीड़ा मकोड़ा है, क्या बात होगी, कोई आ गया इसमें क्या। अरे बोले मैं देख रहा हूं कि इसकी गाली रखी कहाँ है, कौन सी जेब में, किधर लगी है। हाँ इतना जब बोले तो सब हंस पड़े, और औरत भी हंस पड़ी। तो लोगों ने, मोहल्ले वाले लोगों ने ही कहा अरे चलो चलो बहुत हो गया, अब झगड़ा नहीं हो सकता है, अब कैसे झगड़ा होगा, अब झगड़ा नहीं हो सकता है। तो अब आगे समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती, छोटा अगर बन जाओ सब प्यार करने लग जाए। कहा ना उसने, बुड्ढे ने कहा किसी से नहीं डरते हैं। तो बगल में जो बैठा था कहा वो बाबू साहब हैं, भैया साहब बड़े आदमी, बंदूक है, बंदूक उनके पास, वो तो जब नाराज हो जाएंगे तो तुमको शूट कर देंगे, मार देंगे जान से। अरे बोला उनके पास 2 नली की, मेरे पास 10 नली की।